नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण करना चाहिए था लेकिन आपने वह करा नहीं और बाद में आपको उसका पछतावा हुआ? जब भी हमें परमेश्वर का वचन कुछ सिखाता है तो हमें उसे मानना चाहिए। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक मनुष्य ने सच्चे परमेश्वर की बात सुनी तो लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और फिर उसके साथ कुछ बुरा हो गया। लेकिन पहले हम दोहराएंगे कि हमने पिछली बार क्या सीखा था। पिछले वीडियो में हमने जाना कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे और फिर उन सभी लोगों को दर्शन दिया जो उनका अनुसरण करते थे। हमने देखा कि जब यीशु मसीह के शिष्य उसकी कब्र पर गए तो वे वहां नहीं थे क्योंकि वे जी उठे थे। हमने देखा कि जब लोगों ने पहली बार उन्हें देखा तो वे ये जान गए कि वे ही परमेश्वर हैं और उन्होंने उनकी आराधना की। हमने देखा कि वहां ऐसे दुष्ट लोग थे जो झूठ फैलाते थे कि यीशु मसीह मरे हुओं में से नहीं जी उठा है और लोगों को धोखा देते थे। हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी कि सभी को वही सिखाए जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया था। इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता एक है और उन्होंने मृतकों में से जी उठकर पाप के श्राप को हराया। साथ ही हमने सीखा कि हमें यह सुसमाचार उन लोगों को भी सुनाना है जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है। अब इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 5 सेकंड लें और उन 1 या 2 बातों के बारे में सोचें जिनमें आप परमेश्वर की मदद या सहायता को चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना में मांगते हैं कि जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वह कैसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हों, उसमें आप उनकी सहायता करें और अपनी सच्चाई उन पर प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए अपने इस जीवन में पापों से पश्चाताप करना चाहिए और ये कहानी हमें लूका की किताब उसके 16वें अध्याय में देखने को मिलती है। अब देखो, एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था। वह बैंगनी रंग के उत्तम मलमल के वस्त्र पहनता था और हर दिन विलासिता के जीवन का आनंद लेता था। वही लाजर नाम का एक दीन दुखी उसके द्वार पर पड़ा रहता था। उसका शरीर घाव से भरा हुआ था। उस धनी पुरुष के जूठन से ही वह अपना पेट भरने के लिए तरसता रहता था। यहां तक कि कुत्ते भी आते और उसके घाव को चाट जाते थे। और फिर ऐसा हुआ कि वह दीनहीन व्यक्ति मर गया। सो स्वर्गदूतों ने ले जाकर उसे इब्राहिम की गोद में बैठा दिया और फिर वह धनी पुरुष भी मर गया और उसे दफना दिया गया। नरक में तड़पते हुए उसने जब आंखें उठाकर देखा तो इब्राहिम उसे बहुत दूर दिखाई दिया, किंतु उसने लाजर को उसकी गोद में देखा। तब उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वे पानी में अपनी उंगली डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। किंतु इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, याद रख, तूने तेरे जीवन काल में अपनी अच्छी वस्तुएं पाली, जबकि लाजर को बुरी वस्तुएं ही मिली। सो अब वह यहां आनंद भोग रहा है और तू यातना। और इस सब कुछ के अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई डाल दी गई है, ताकि यहां से यदि कोई तेरे पास जाना चाहे वह जा ना सके और वहां से कोई यहां आ ना सके। उस सेठ ने कहा, तो फिर हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उन्हें चेतावनी देगा ताकि उन्हें तो इस यातना के स्थान पर ना आना पड़े। किंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा है और नबी है, उन्हें उनकी सुनने दे। सेठ ने कहा, नहीं पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। इब्राहिम ने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं में से जी उठकर भी उनके पास जाए
तो भी वे नहीं मानेंगे। इस कहानी के बारे में कुछ क्षण के लिए सोचें कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। यह कहानी ये नहीं कह रही कि सभी अमीर लोग नर्क जाते हैं और गरीब लोग स्वर्ग जाते हैं। यह कहानी वास्तव में हमें बता रही है कि हम कैसे इस कहानी को देखकर समझें कि हमें अपने पापों का पश्चाताप इस जीवन में ही करना चाहिए। हम देखते हैं कि इस कहानी में एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है और वे दोनों की मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं कि जब वे मर गए तो गरीब आदमी को स्वर्ग में लाया गया और अमीर आदमी को जला दिया गया और अब नर्क में है। हम देखते हैं कि अमीर आदमी केवल इस धरती पर ही अपना जीवन सुख से बिता रहा था, जबकि गरीब आदमी को अपने पापों की क्षमा के लिए उद्धारकर्ता पर विश्वास था। हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति नर्क से स्वर्ग तक नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि हम सभी को पश्चाताप करने और यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस सच्ची कहानी का आपके जीवन के लिए क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि उसका बलिदान परमेश्वर पिता द्वारा स्वीकार किया गया था और वह हमारे पापों को ढांपता है। इसका अर्थ है कि जो कोई भी पश्चाताप करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह हमेशा के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ रहेगा। अब यीशु मसीह की सच्ची कहानी को याद करें। रोमियो 3:23 कहता है, इसीलिए क्योंकि सभी ने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। यह वचन स्पष्ट बताता है कि हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब है कि अब हम हमारे पवित्र परमेश्वर के साथ संगति का आनंद नहीं ले सकते। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अभी हम सब ने सीखा, हम सब ने पाप किया है। हम देखते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जिसका मतलब है नरक में परमेश्वर से अनंत दूरी। परंतु रुकिए, यहाँ पर एक अच्छी खबर है। हमारे पास परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे अधिक प्यार किया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे पापों के लिए। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, हमारी जगह प्रभु यीशु ने उठा ली। रोमियो 10:9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। यह वचन कहता है कि हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए 2 बातें माननी है। पहला, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही हमारा प्रभु है। इसका मतलब यह है कि आप विश्वास करते हैं कि सिर्फ यीशु ही आपका प्रभु और उद्धारकर्ता है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि और कोई नहीं है जो हमारे पापों को क्षमा कर सके। हमें अंगीकार करना है कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। दूसरा, हमें अपने हृदय में विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। इसका मतलब है कि हमारे पापों के खातिर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को त्यागा और तीसरे दिन फिर जी उठे। क्या आप रोमियो 10:9 के अनुसार विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं और उसके सिवा आपके जीवन में और कोई प्रभु नहीं? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा? अगर आप स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है और आपके पापों से आपको बचाने के लिए आया, तो निश्चय ही यीशु
आपका उद्धार करेंगे। यदि आप मानते हैं कि ये सच है और अपने पापों का पश्चाताप करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं और सजा के योग्य हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए मारे गए और आपने मेरे दंड को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मर गए और मृतकों में से जी उठे और अब जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे उद्धार करता हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके साथ अनंत काल का जीवन जीना चाहता हूं और आज मैं आप पर अपना पूरा विश्वास लाता हूं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। आमीन। यदि आपने सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को किया है तो कृपया उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसने आपको यह वीडियो भेजा है और जाने कि आगे आपको क्या करना होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अगले वीडियो को एक साथ देखने के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं। हम परमेश्वर की सच्ची कहानी के बारे में आपके साथ और भी वीडियो शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। अगले वीडियो से एक नई श्रृंखला की शुरुआत होगी जहां हम सिखाएंगे कि यीशु मसीह के पीछे विश्वास के द्वारा चलने का क्या मतलब है। अगली श्रृंखला में आपको दिखाएंगे कि पश्चाताप और यीशु मसीह पे विश्वास के माध्यम से हमें परमेश्वर में नए जीवन और नए वादे प्राप्त होते हैं। हम आपके साथ यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के पीछे चलने के विषय में और अधिक वीडियो शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।